अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान कमर है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम नफ्सियाती मौजू पर बात करने जा रहा हूँ। बात सुनने में आम लगेगी, लेकिन जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो आपकी सोच को झंझोड़ कर रख देगा। ध्यान से सुनिएगा। अक्सर रिश्तों में दूसरा इंसान जो होता है ना, वो आपको कंट्रोल करना चाह रहा होता है। अगर आप अपने तल्लक की शुरुआत को याद करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगला बंदा आप पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा होता है, मोहब्बत करता है, ख्याल रखता है, इज़्ज़त देता है और ये सब कुछ बहुत हद से ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि आपको काबू में लाया जा सके। वो सोचता है मैं जितना ज़्यादा प्यार दूंगा ये मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस वक्त आप भी उसे अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो हर वक्त आपको जवाब दे, वो आपकी ख्वाहिशात को समझे, आपके जज्बात की कदर करें। ये सब क्या है? ये भी एक किस्म का कंट्रोल ही तो होता है। हम सब लाशौरी तौर पर दूसरों को अपने मुताबिक डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं तो वो इंसान आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। वो आपकी कदर खो देता है। क्यों? क्योंकि इंसानी फितरत है, जिस चीज़ को वो मुकम्मल तौर पर हासिल कर लेता है वो उसके लिए एक आम सी चीज़ बन जाती है। बिल्कुल जैसे शिकारी जब शिकार पकड़ लेता है तो उसके लिए वो मामूली हो जाता है और उसके बाद वो अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ लोग भी बिल्कुल इसी अंदाज में होते हैं। शुरू में आपके दिलो दिमाग पर छाए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपको मुकम्मल तौर पर पा लेते हैं वो आपको नज़रअंदाज करने लगते हैं और आपको मामूली समझने लगते हैं। अब होता क्या है? पहले वो आपको कंट्रोल कर रहा होता था, अब आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो काबू में नहीं आ रहा होता। तो आप रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, चीखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके रडार से निकल चुका होता है। ये है इंसानी नफ्सियात। इंसान हमेशा उसी चीज़ के पीछे भागता है जो उसके काबू में ना हो। लिहाजा पहला सबक ये है, कभी किसी के कंट्रोल में ना आए, और अगर आ गए तो फिर आप गए समझें। तो अब किया क्या जाए कि कंट्रोल में ना आए? सुनिए, सबसे पहले और अहम बात, जब भी आप कोई काम कर रहे हो खामोशी से करें, कम बोलें। हाँ, कम बोलना आपको एक बुलंद मर्तबा इंसान बना देता है। ज़्यादा बोलने वालों को लोग कम ही अहमियत देते हैं। आपने दफ्तरों में देखा होगा, जो बंदा खामोशी से बैठा काम कर रहा होता है सब उसकी इज्जत करते हैं, जबकि जो ज़्यादा बोलता है उसे कोई बंदा भी सीरियस नहीं लेता। अक्सर ख़वातीन बहुत ज़्यादा हसास लोग, जिनमें जज्बात का इजहार बहुत ज़्यादा होता है, जल्द ही दूसरों के कंट्रोल में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तवानाई, उनके लफ्ज़, उनकी वाइब्स दूसरों को ये बता रही होती हैं कि हम तुम्हारे पीछे हैं, हम तुम्हें हासिल करना चाहते हैं। याद रखिए, जितनी ज़्यादा आप चेजिंग वाली वाइब देते हैं उतना ही दूसरा बंदा दूर भागता है। तो हमेशा कम बोलें, कम एक्सप्रेस करें, कम ज़ाहिर करें, ज़्यादा महसूस करें, लेकिन अपने अंदर ये आपको एक पुरकशिश शख्सियत बनाएगा और दूसरा बंदा आपको अहम समझेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप सख्त बन जाएं, बेहिस हो जाएं, लेकिन ये भी ना हो कि हर वक्त दूसरों के इशारों पर नाचते रहें। अपनी कदर, अपनी इज्जत, अपनी शनाख्त बनाएं। देखो, जो दीवार मेरे पीछे है ना, एक एक ईंट रख कर बनाई गई है। ऐसे ही आपको भी अपने आप को बनाना है। आज एक छोटी सी बात सीखो, कल दूसरी, और दिन ब दिन खुद को बेहतर करते जाओ। फजूल जज्बात, फजूल बदले, फजूल बातों में अपना वक्त ज़ाया मत करो। जिसने आपको छोड़ा है समझे वो आपके काबिल ही नहीं था, और अगर आप बदला लेने निकले तो याद रखो आपका वक्त बर्बाद होगा। सुकून वक्ती होगा, लेकिन तरक्की आपकी रुक जाएगी। गुस्सा भी एक ऐसा हथियार है जो अपने आप को ही ज़ख्मी कर देता है। लिहाजा खुद पर काबू पाना सीखो, कभी किसी के कंट्रोल में ना हो, खामोशी को अपनी ताकत बना लो और अपनी अहमियत को समझो, अपनी वैल्यू को बचाओ। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ बातें ज़रूर सीखी होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे कबीले का हिस्सा बन जाए। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके दिल के तमाम हम दोए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।